हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम इंग्लिश ग्रामर में टेंस के बारे में। तो आइए बच्चों देखते हैं आज टेंस का वीडियो और बात करेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से हमें टेंस को पढ़ना है और लिखना है। तो टेंस जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी 5th स्टैंडर्ड क्लास से लेके 10th स्टैंडर्ड तक, और आगे भी उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। टेंस हम सभी अगर एक बार सीख जाएं तो हम वाक्य को बनाना सीखना, किस तरीके से चेंज करना होता है वाक्य को, किस तरीके से बनाना, ये सारी चीज़ें हम टेंस के अंदर सीख सकते हैं अच्छे से। तो बताऊंगा आज आपको टेंस के बारे में सब कुछ। तो चलिए पढ़ते हैं। तो टेंस है बच्चों, 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जिसे हम कहते हैं हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और इन तीनों के 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। इस तरीके से इनके पार्ट होते हैं अलग अलग। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे आज हम। इसके जो 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो ये इसके 4 पार्ट होते हैं। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सिर्फ हम एक ही पार्ट के ऊपर। तो आज डिस्कस कर लेते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है उसको हम किस तरीके से लिखते हैं और देखते हैं। आइए जानते हैं उसके बारे में। तो पहली पहचान कर लेते हैं हम कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान क्या होती है। हम कैसे पहचानेंगे कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से ताल्लुक़ रखता है। तो इसकी सिंपल सी पहचान होती है, अगर आप वाक्य के अंत में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको लिखा मिलेगा ता है, ते है या ती है। और एक इसकी सिंपल पहचान ये होती है कि इसके अंदर आपको समय का बोध या समय नहीं दिया गया होता, बिल्कुल समय का बोध नहीं होता इसको वाक्य के अंदर। तो ये सभी जो पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनेट को इंडिकेट करती है। और इसको हम लिखते कैसे हैं, इंग्लिश ग्रामर के रूल के हिसाब से हम इसको लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस टू। और थर्ड जो हम इसका बनाते हैं, जो नेगेटिव सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस नोट। तो नोट जो वाक्य वाला होता है हमारा, वो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर काउंट होता है। तो आइए देखते हैं कि हम सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाते हैं इंडेफिनेट टेंस के अंदर। और एस या ई एस के ऊपर बात कर लेते हैं एक बार हम कि एस या ई एस किस किस के साथ लगता है। तो ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ एस या ई एस को लगाया जाता है इंडेफिनेट टेंस के अंदर। अदरवाइज़ हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को ही कंटिन्यू करते हैं। तो पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल है हमारा, वह जाता है। तो वह जाता को हम कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। तो इसको हम इंग्लिश में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो ही गोज़। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ एस या ई एस लगता है, बाकी के साथ हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हम देख रहे हैं, हम जाते हैं, यानी वी गो। तो हमें इस सेंटेंस के साथ एस या ई एस नहीं लगाना होगा, तो वी गो। बात कर लेते हैं इसी में नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाया जाता है। तो वह स्कूल नहीं जाता, तो ये इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको किस तरीके से हम कंसीडर करेंगे, तो ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। इसको हम इस तरीके से कंसीडर करेंगे, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। डू वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में इसके एस या ई एस लग गया है और नोट लगाने के बाद ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, तो गो टू स्कूल। वह नहीं रोती है, तो सी डज़ नॉट वीप। तो दिस इज़ द मतलब दिस इज़ द वे हाउ टू मेंटेन द सेंटेंस एंड मेक द सेंटेंस इन इंग्लिश। तो आइए बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं बच्चों इसके अंदर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो जिसका जो स्टार्ट होता है वाक्य का, वो क्या से होता है, यानी कि वो हमें क्या कुछ पूछना चाह रहा है। तो इसका जो स्टार्ट होता है वो ये आता है, क्या वह स्कूल जाता है। तो इसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वाक्य के अंत में हमने ता है देख लिया, तो इंडेफिनेट सेंटेंस है ये। तो और ये जो स्टार्ट है इसका वो इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से कंसिडर करते हैं, तो जहाँ पर क्या लिखा आ जाएगा, तो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले काउंट हो जाता है। तो डज़ ही गो टू स्कूल, ये इस तरीके से बनेगा। क्या वह खाना बनाती है, डज़ सी मेक फूड। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट। तो ये क्या वाले वाक्य स्टार्ट होते हैं तो उन्हें कहते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को इंडेफिनेट में इस तरीके से कंसीडर करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इंडेफिनेट के बारे में ही बात करेंगे। छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा और एक एक पार्ट को क्लियर करूंगा। चाहूँ तो मैं आपके लिए 30 मिनट के अंदर सारे टेंस कवर कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाए, कुछ भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो एक एक पार्ट को लेकर चलेंगे और सिंपल तरीके से उसको डिस्कस करेंगे और उसी को हम
उसी में हम चारों तरीके के सेंटेंसेस देखेंगे। सिंपल सेंटेंस किस तरीके से बनता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, और इंटेरो प्लस नेगेटिव कैसे बनता है। तो 3 सेंटेंसेस हमने देख लिए हैं। अब बात कर लेते हैं इंटेरो नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो जो इंटेरो नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं बच्चों, वो बनते हैं क्या वह खाना नहीं खाता है। तो इसमें क्या होता है, सेंटेंस के अंदर आपको इंटेरोगेशन भी हो रही है, मतलब कुछ पूछा भी जा रहा है, और नेगेटिव भी यानी नहीं भी कहा जा रहा है। तो इसे कहते हैं हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसको हम कंसिडर करते हैं डज़ यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इंटेरोगेटिव में सेंटेंस में पहली आ जाती है वो। तो डज़ ही नॉट ईट फूड। इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जो वैल्यू प्लेस कर रहे हैं सब्जेक्ट की और वर्ब की, और जो ऑब्जेक्ट बचता है उसको आपको सही तरीके से पुट अप करना है सेंटेंसेस में, तो आपका सेंटेंस ऑलवेज़ क्लियर ही होगा। तो क्या वह खाना नहीं खाता, डज़ ही नॉट ईट फूड। क्या वह नहीं नाचती है, डज़ शी नॉट डांस। तो ये कुछ तरीके होते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको आप अपनी डेली लाइफ रूटीन में भी सेट कर सकते हैं, और ग्रामेटिकल जो आप ग्रामर पढ़ते हैं उसमें भी आप अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके के सेंटेंस इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर बनते हैं। इस तरीके से अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज़ टेंस क्या होता है और किस तरीके से उसको हमें कंसीडर करना होता है, और उसके जो चारों सेंटेंसेस बना के आपको दिखाऊंगा। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरो नेगेटिव सेंटेंसेस। तो 4 तरीके के सेंटेंस हमारे बनते हैं, इसे हम टेंस के अंदर देखेंगे और समझेंगे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइस, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आगे इस तरीके की वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा।